या अनुसंधान करते हैं तो कहते हैं कि जीवन के जितने भी पाप हैं वह समस्त पाप राशियां जल करके नष्ट हो जाती हैं। यह ऐसी पावन मंगलमयी श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवत शब्द के अर्थ का विचार करें तो आचार्यों ने, विद्वानों ने श्रीमद् भागवत के अलग अलग अर्थ कहे कि देखो, भागवत में पहला अक्षर भ है। भ का अर्थ भक्ति है। दूसरा अक्षर ग है। ग का अर्थ ज्ञान है। तीसरा अक्षर व है। व से वैराग्य है। और चौथा अक्षर त है, जिसका अर्थ त्याग है। जिस ग्रंथ में भक्ति का वर्णन हो, जिस ग्रंथ में त्याग का वर्णन हो, जिस ग्रंथ में वैराग्य की चर्चा हो, ऐसा यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वप्रथम भगवान श्रीमन्नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। ब्रह्मा जी से यह ज्ञान श्री नारद जी एवं सनकादिकों को मिला। नारद जी से यह ज्ञान भगवान वेदव्यास को मिला। वेदव्यास से यह ज्ञान श्री सुखदेव जी को मिला। श्री सुखदेव जी से यह ज्ञान राजा परीक्षित को मिला। और राजा परीक्षित के बाद यह ज्ञान श्री सूत जी को मिला। और सूत जी से यह ज्ञान सनकादिक 88,000 महात्माओं तक पहुंचा। वही परम मंगलमयी ज्ञान की कथा, भक्ति की कथा, वैराग्य की कथा और त्याग की कथा हम और आप यहां बैठकर के सुन रहे हैं। आचार्यों ने भाव दिया कि यह श्रीमद् भागवत की कथा का प्राकट्य भगवती श्री किशोरी राधा रानी जी से हुआ। कहते हैं कि प्रभु श्री ठाकुर अपने समस्त लीलाओं का वर्णन करके भगवती राधा रानी को सुनाया। श्री किशोरी ठाकुर की लीलाओं को सुनते हुए अपने हृदय में उसे संजो कर रख लो। एक दिन श्री किशोरी जी
कृष्ण प्रेम में इतनी विह्वल हो गई कि अचानक अपनी अट्टालिका पर जाकर के और कृष्ण प्रेम की विह्वलता में श्री किशोरी जी के मुखार बिंद से श्री ठाकुर जी के मंगलमय दिव्य चरित्र निश्रित होने लगे। जब यह चरित्र जब निश्रित होने लगा तो श्री किशोरी जी की जो सखियां थी, विशाखा, ललिता, चित्रा, सत्या, ये सब श्री किशोरी जी की सखियां हैं। कहते जब सर्वप्रथम ठाकुर के मंगलमय चरित्रों का वर्णन भगवती श्री किशोरी राधा रानी कर रही थी, तो उन चरित्रों का प्रथम श्रवण ललिता आदि सखियों ने किया। यह भागवत का प्रथम ज्ञान सुर जो है भगवती श्री किशोरी के सेवक रूप में विराजमान है। श्री राधेश्वरी की आज्ञा का पालन करना श्री ठाकुर जी का परम कर्तव्य है। कहे कि यह श्रीमद् भागवत कैसी है, तो कहे कि श्रीमद् मतलब भगवती श्री राधा रानी की कृपा से युक्त यह भागवत है। केवल श्री ठाकुर की कृपा ही इसमें नहीं है, अपितु भगवती श्री राधा रानी ने कृष्ण प्रेम में विह्वल होकर के जो अपने मुख से गाया वही भागवत महापुराण बन गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी यह पावन मंगलमयी श्री स्वामिनी जी की यह कृपा प्रसाद है, जिससे हम आज यहां बैठ करके उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए उपस्थित हैं। कहे कि इस प्रसाद की कुछ विशेषता क्या है इसका। कहे कि यह प्रसाद कोई सामान्य नहीं है। बताते हैं कि यह प्रसाद जो है निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखामृतद्रव संयुतम। कहे यह प्रसाद जब भगवती श्री किशोरी राधा रानी जब गा रही हैं तो समस्त वेद उपस्थित हो गए। समस्त वेद मंत्र खड़े होकर के सारी स्तुतियां भगवती राधा रानी के कंठ पर विराजित हो गईं और सारे मंत्र प्रार्थना करने लगे कि हे किशोरी जी, कृपा करके आप मेरे ऊपर अपनी करुणामयी दृष्टि डाल करके और मुझ में जो ठाकुर के चरित्र हैं आप उससे लेकर के वर्णन कर दो। वेद मंत्र सारे उपस्थित हो गए। कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत क्या है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। यह निगम वेद के वृक्ष पे लगा हुआ यह बड़ा सुंदर दिव्य फल है। कहे कि ठीक है, यदि फल पेड़ पे लगता है तो कोई यह जरूरी नहीं कि पेड़ पे लगने वाले जितने भी फल हैं वह मीठा हो और स्वादिष्ट हो, उसके सेवन करने में आनंद की अनुभूति हो। श्री व्यास जी वर्णन करते हैं, कहे कि नहीं नहीं, यह तो बहुत विलक्षण फल है। इसकी क्या विशेषता है। सुख मुखाद, कह रहे हैं कि सुख मुखाद यह विगलित फल है। जिस फल में
सुख पक्षी का मुख लग जाए, चोंच लग जाए, तो ऐसा हम मानते हैं कि वह फल मीठा हो जाता है। या जो फल मीठा होता है चोंच को लगाता है। कहे कि इस भागवत में भी भगवान सुखदेव का मुख लगा है, इसलिए यह भागवत रूपी फल भी अत्यंत मीठा है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकम खामृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहे कि ये बड़ा दिव्य फल है, पर इस दिव्य फल का सेवन किससे करना चाहिए? कहते हैं कि देखो, यदि व्यक्ति को प्यास लगी हो तो वह जल पीना चाहता है, वह पानी पीने की अभिलाषा करता है, तो वह जल की तलाश में होता है जिससे प्यास लगी है। और जिसको प्यास नहीं है तो उस व्यक्ति को आप जल लेकर के दोगे तो आपसे पूछेगा कि भाई यह जल कैसा है, ठंडा है या गर्म है, यह जल कुएं का है, मटके का है, नल का है, कहां से लाए? यह जल लेकर के आए तो तुम बर्तन साफ करके जल लाए या नहीं आए? इससे तमाम प्रश्न वो करता है जिससे प्यास नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति को प्यास है तो उससे केवल जल दिखता है, उसमें प्रश्न नहीं करता। कहे कि भाई इस कथा को पीने का अधिकारी, इस कथा को सुनने का अधिकारी कौन है?